हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट मटेरियल टू मेक। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए गए हैं, टू बॉक्सेस दिए गए हैं। दोनों की शेप कौन सी बताई गई है? क्यूबॉइडल शेप हमें बताई गई है। और हमसे ये पूछा गया है कि विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, यानी कि किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। तो अब इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं बेटा कि किस बॉक्स को हम कम मटेरियल में बना सकते हैं। देखो, अगर कोई बॉक्स छोटा होगा जिसका एरिया कम होगा, जिस बॉक्स का एरिया कम होगा तो वो छोटा बॉक्स होगा और उसको ही बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर जो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, हम इनका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो इसकी जो डायमेंशंस है ना, जो इसकी जो बाउंड्रीज है, जो इनकी डायमेंशंस है, उनका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और उससे हम निकालेंगे अपना, इनका हम ये देखेंगे फिर कि किस शेप को बनाने में, किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी ए शेप है और उसके डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे लेंथ हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ब्रेथ है एंड दिस इज हाइट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है बेटा, किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, फिर हाइट को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उन सबका 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है हमारे पास 40 प्लस ब्रेथ 40 और हाइट है हमारे पास 50 प्लस हाइट है हमारे पास 50 और लेंथ है 60। ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 60 इंटू 40, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और ज़ीरोज़ हमारी ऐड हो जाएंगी। 6 4 जा 24 और ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ लग गई। 4 5 जा 20 और ये 2 ज़ीरोज़ ऐड हो गई यहाँ पर। ठीक है, प्लस 5 6 जा 30 एंड ये 2 ज़ीरोज़ ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस करेंगे। 2 इंटू कितना आ जाएगा? देखो, सबसे पहले 0 0 0 है तो 2 ज़ीरोज़ लगा दी हमने यहाँ पे, फिर है 4 4। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 7। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है ऐसे प्लस करने में तो अपना लिखकर आप इनको नंबर के नीचे नंबर लिखकर और आप इसको प्लस कर सकते हो बेटा। ठीक है, बस गलती करने के चांसेस कम करना आपने। ठीक है, गलती नहीं होगी उससे। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कर सकता है इस तरीके से तो वो डायरेक्ट कर सकता है। 74 को अब हम 7400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। ठीक है, 14,800 और सभी वैल्यूज़ हमारी किस में है? सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है तो इसकी स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो भी एरिया होता है उसको हम स्क्वायर यूनिट में दिखाते हैं। तो इस क्यूबॉइडल शेप का, इस क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया आ गया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है। अब हम निकालें अपने दूसरा जो हमारा बी बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो डायमेंशंस दिए गए हैं 50 सेंटीमीटर, 50 एंड 50। ठीक है, तो इसकी बॉक्स बी लिख सकते हो। ठीक है, बॉक्स बी में क्या है हमारे पास? लेंथ 50 है, 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसमें 50 सेंटीमीटर है
एंड हाइट इसमें 50 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइड बॉक्स है तो इसका भी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला वही लगेगा हमारा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करो बेटा। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ सभी 50-50 है तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, क्योंकि सभी डायमेंशंस हमारे 50 सेंटीमीटर के ही हैं। ठीक है, 5 5 जा 25 और 2 zeros डबल हो जाएंगे, प्लस 5 5 जा 25 और 2 zeros डबल हो जाएंगी। यहाँ पर भी 2500। ठीक है, सबको हम प्लस करेंगे। 0 0 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 0 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 और 1 15। ठीक है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अगर कोई बच्चे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बेटा तो देखो जो यहाँ पे प्लस किया हमने वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं छोटी क्लासेस में, आप इस तरीके से इन सबको लिखकर और इन सबको आप यहाँ पर प्लस कर सकते हो तो भी आपका सेम यही आंसर आएगा। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 1 कैरी, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7,500 आया। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ही। 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इस जो बी बॉक्स है उसका एरिया आ गया है 15,000। ठीक है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एरिया आया। तो अब आप बताओ किसका टोटल सरफेस एरिया कम है? किसका टोटल सरफेस एरिया कम है? ए का। ए का टोटल सरफेस एरिया कम है, 14,800 है, इसका 15,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए? तो वो उसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, ए का आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे नीचे आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, ए बॉक्स रिक्वायर्स अ लेजर अमाउंट मटेरियल टू मेक। ठीक है, आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो इसका। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सूटकेस है जिसके मेजरमेंट्स हमें इस तरीके से बताए गए हैं। ठीक है, सूटकेस है, मेजरमेंट लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, तो हमें ये सूटकेस जो है वो क्यूबॉइडल शेप का है और उसको कवर करना है एक टारपोलिन क्लॉथ से। टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, तो सबसे पहले टारपोलिन क्लॉथ से उसको कवर करना है। ठीक है, ओके। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अब कह रहे कि कितना मीटर कपड़ा टारपोलिन का चाहिएगा, जिसके विथ हमें दी हुई है 96 सेंटीमीटर, कपड़े की विथ हमें दी हुई है, तो कितना मीटर कपड़ा हमें यहाँ पर चाहिएगा उसको कवर करने के लिए। ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा। तो पहले तो हम 1 का निकाल लेंगे बेटा। 1 का एरिया देखो, कपड़ा कितना चाहिएगा, जितना सूटकेस का एरिया होगा, जितना सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसके जितने भी लेंथ ब्रेथ हाइट है, सारे डायमेंशंस को हम कवर कर सके, तो ऐसा टोटल सरफेस एरिया उसका जो कवर हो जाए, तो ऐसा हमें कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा सूटकेस का, और एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना आगे का क्वेश्चन करेंगे, बाद में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बारी बारी हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो क्या दिए हुए हैं, लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई हमें 48 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस।
फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 80 इंटू ब्रेथ है 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32, 32 और 6 38 आ जाएगा प्लस। ठीक है, 48 को 24 से करना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमें इनको करके देखना पड़ेगा, 2 डिजिट्स के हैं। 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 17 18 19, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 1 5 2 प्लस, हाँ इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट 8 से। 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16, 16 और 3 17 18 19, 1920। ठीक है, अब करेंगे हम इनको प्लस। तो प्लस करने में भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, वो हमारे इजी नंबर्स थे जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पे थोड़ा टफ नंबर्स हैं तो इनको हम अपना कर लेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है और बाकी के हम लिख लेते हैं इसके नीचे। 3840 प्लस 1920, इनको हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 5 और 4 9, 9 और 2 10 11, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 9 1 2। अब इसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 सूटकेस का एरिया आया है, 1 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 100 सूटकेस का एरिया फाइंड करेंगे। ये बेटा 1 का है, ठीक है। अब 100 का हमें निकालना है, 1 का इतना 100 का भी इतना ही होगा, तो 100 से सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास 1 का है, ज़्यादा का हमें निकालना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, तो 13,824 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 13,824 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये 100 सूटकेसेस का एरिया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे पूछा गया है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो इन 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए विथ आपको बता दी गई है, तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि कपड़े की लेंथ हमें चाहिए बेटा। तो कपड़ा तो हमें उतना ही चाहिएगा जितना कि 100 सूटकेस का एरिया है। ठीक है, जितना 100 सूटकेस का एरिया है उसके बराबर का हमें कपड़ा चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, क्योंकि कपड़ा हमें कितना चाहिए, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, एरिया ऑफ टारपोलिन, या ये भी लिख सकते हो कि टारपोलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ लिख देते हैं, टारपोलिन क्लॉथ, कि जो क्लॉथ का जितना एरिया होगा वो क्लॉथ का एरिया कितना होगा, जितना सूटकेस का एरिया होगा। ठीक है, एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस का एरिया है बेटा 13,884
ठीक है, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहाँ पे क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, अब जो कपड़ा है बेटा, वो कपड़ा जो होता है वो किस शेप में होता है? कपड़ा इस शेप में होता है, हमेशा इस शेप में होता है कपड़ा। तो यानी कि आप इसकी लंबाई कितनी भी बढ़ा सकते हो कपड़े की। तो ये तो इसकी विड्थ होती है कपड़े की, ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है। यानी कि इसकी जो शेप होती है कपड़े की वो होती है हमेशा रेक्टेंगल शेप में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ब्रेथ हमें दी हुई है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ब्रेथ की जगह 96 लिखेंगे। ओके, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए 96 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चला जाएगा, 400 अपॉन में 96। तो अब हमें इस नंबर को 96 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 13,000 सॉरी बार बार मैं इसको 13,000 बोल रही हूँ, 13 लाख है बेटा ये, 13,82,400। इसको हम डिवाइड करेंगे 96 से। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करेंगे? 9, यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा 9 है, यहाँ पे 13 है, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 18 जा पे ज़्यादा जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19। ठीक है, तो ये ज़्यादा जाएगा, 1 जा पे करेंगे इसको हम 96, 1 जा 96, 8 में 6 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 2। ठीक है, 422। अब इस पे जाएगा 9 5 जा होता है 45, तो बड़ा हो गया 9 5 जा पे, 4 जा पे करके देखो, 4 4 जा पे चला जाएगा ये, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 36 और 2 37, 38। ठीक है, 12 में से 4 माइनस किया 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे 9 10 11 3। ठीक है, अब ऊपर से उतारेंगे हम 4। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 4, 2 हम यहाँ से उतार चुके थे, अब 4 उतारेंगे। मैं कैसे पता लगा रही हूँ बेटा कि हम किस नंबर पे डिवाइड करें इसको? देखो, इसका लास्ट वाला डिजिट ले रही हूँ मैं 9 और इसके लास्ट के 2 डिजिट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो 9 के पास, 9 के टेबल में 38 के पास वाला नंबर 9 4 जा 36 है, 4 जा पे है ना, 9 4 जा पे 36 होता है, 9 5 जा पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम, 9 5 जा 45 हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो 96 4 जा पे करके देखो, 4 जा पे क्या है? 384 है, बिल्कुल हमारा कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूरा पूरा सोल्व हो रहा है। ओके, और ये 2 0 बच गई हैं, वो यहाँ ऐड हो जाएंगी ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ गई है 14,400। ठीक है, 14,400। अच्छा, ये जो लेंथ आई है ये हमारी किस में आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई ये तो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 96 भी हमें सेंटीमीटर, ये जो हमें दिया हुआ था ये सेंटीमीटर था, हमारा जो एरिया था टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और जो हमारी ब्रेथ दे रखी है वो भी सेंटीमीटर में दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ, कि जो कपड़ा है टारपोलिन का वो मीटर्स में पूछा गया है, यानी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा। ठीक है, सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना होगा। तो लेंथ, सॉरी ये लेंथ निकाली ना हमने, तो ये स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो लेंथ से हमें बनाना है, अब यहाँ पे इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर के। ठीक है, तो इसलिए लेंथ हमारी हो जाएगी 1000, ये 14,400 है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, लेंथ इज इक्वल टू 144 मीटर आंसर। ठीक है, तो लेंथ हमसे पूछी थी, लेंथ है उसकी, कितना लंबा कपड़ा चाहिएगा? 144 मीटर। ठीक है, मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा रही हूँ। देखो, हमें एक
सूटकेस है जिसके डायमेंशन हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें ये दिए हुए हैं। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस सूटकेस को, ऐसे सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, और अगर हमारे पास सूटकेस ऐसे 100 हो तो कितना कपड़ा चाहिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक का डायमेंशन दिया है तो ऐसे ही करें 100 है हमारे पास सूटकेस, तो उनको कवर करने के लिए कितना कपड़ा आपको चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। सिर्फ कपड़े की विड्थ हमें बता दी है और लेंथ हमें निकालनी है। तो पहले हमने एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, वो इतना आ गया। उस एक सूटकेस के एरिया को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 का एरिया आ गया। ठीक है, अब 100 का जो सूटकेस का एरिया है, 100 को कवर करने के लिए, 100 सूटकेस के एरिया को कवर करने के लिए हमें इतना ही कपड़ा चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ जो हमें चाहिए वो इस सूटकेस के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कितना है, 100 सूटकेस का एरिया है हमारे पास, इतना हमने अभी फाइंड किया ऊपर से। और जो टारपोलिन जो क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, उसकी फिगर जो होती है हमेशा वो रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमें दे रखी है क्वेश्चन में, लेंथ हमने यहाँ से फाइंड की तो लेंथ हमारे पास आ गई 14,400। लेकिन यहाँ पर जो हमने लेंथ निकाली है वो सेंटीमीटर में है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मीटर में, कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो सेंटीमीटर से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको 100 से डिवाइड करके इसको लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 144 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो बेटा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताया करो। ठीक है, बाय।